लिटिल ऑरेंज की मदद करने के बाद वो व्हाइट राइनो वहां आइलैंड पर उन लोगों के बगल में जाकर लेट जाता है और सिल्वर फॉक्स और लिटिल ऑरेंज को अपना मन भर के कोकोनट जूस को पीते हुए देखता रहता है। उसे देखकर ऐसा लग ही नहीं रहा था जैसे कि उसके अंदर जरा सी भी कोई बुराई हो। वो बहुत ही ज्यादा काम था। भाइयों सॉरी फॉर इंटरप्शन, बट लास्ट में मेरे को कुछ बहुत ज़रूरी बात बतानी है ना, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। लेट्स एंजॉय दिस वीडियो। वीर उन सभी को कोकोनट खाते हुए देखता है और अचानक से उसके अंदर ये डिजायर आ जाती है कि वो भी उन लोगों की ही तरह उन कोकोनट्स को खाए, और अगले ही पल वो जल्दी से उन लोगों को ज्वाइन करने के लिए चला जाता है। उम्मीद करते हैं कि ये व्हाइट राइनो रेसिस्ट नहीं होगा। वीर भागता हुआ आइलैंड की तरफ जाता है और पूरे समय उस व्हाइट राइनो को ऑब्जर्व करता रहता है, इस डर में कि कहीं उसके टेम्पर में किसी तरह का कोई बदलाव ना आ जाए। फॉर्चुनेटली वीर के उस आइलैंड पर आने के बाद भी वो व्हाइट राइनो अपनी जगह से नहीं हिला था। वो जहां पर लेटा था बस वहीं पर लेटा ही रहता है, वो भी एकदम काम और कंपोज्ड। ये देखकर वीर की खुशी का ठिकाना नहीं था, क्योंकि वो समझ गया था कि उस व्हाइट राइनो का उसे और बाकी सबको अटैक करने का कोई इरादा नहीं था। वीर तुरंत ही भागता हुआ लिटिल ऑरेंज के साइड में आ जाता है और उसके साथ कोकोनट मिल्क पीने लगता है। उस समय वीर को और किसी भी चीज की कोई चिंता नहीं थी। उसे अपने लिए थोड़ा कोकोनट मिल्क चाहिए था और वो जानता था कि अगर उसने जल्दी नहीं की तो लिटिल ऑरेंज सब का सब कोकोनट मिल्क खुद ही पी जाएगी। लेकिन ये देखने के बाद कि उस बड़े से कोकोनट के अंदर अब कितना जूस बचा है, वीर काफी ज्यादा शॉक्ड था, क्योंकि वो देखता है कि लिटिल ऑरेंज ने ऑलरेडी उस कोकोनट फील्ड का 1/3 हिस्सा पी लिया था। बिना कोई समय वेस्ट किए वीर जल्दी से उस कोकोनट को पकड़ता है और जितना हो सके उतना मिल्क पीने की कोशिश करता है। लिटिल ऑरेंज की जबान तेजी से उस कोकोनट मिल्क को पी रही थी और उसके पैर लगातार वीर को अलग पुश करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वीर एक माइनर इंच के लिए भी हिलने को तैयार नहीं था। वो कस के उस कोकोनट को पकड़े हुए था और जितना ज्यादा हो सके उस कोकोनट को पीने की कोशिश करता जा रहा था। लेकिन मिशा कपूर अभी भी वहीं पर ही खड़ी हुई थी जहां पर वो पहले खड़ी थी। उसने आज से पहले कभी भी ऐसा कोई इंसान नहीं देखा था जो इतना ज्यादा घटिया हो कि वो खाने के लिए एक दूसरे जानवर से लड़े। मेरे लिए भी कुछ बचाओ, हाँ मेरे लिए भी कुछ बचा लो। लेकिन जब उसने ये फैसला किया कि उसे भी अपने लिए थोड़ा कोकोनट मिल्क चाहिए, तो वो नोटिस करती है कि वहां पर उसके लिए कोई जगह ही नहीं बची है। वो बस उनके गोल गोल चक्कर लगाकर अपने लिए एक जगह ढूंढने का इंतजार कर रही थी। एक तेज पुश के साथ वो वीर को अलग करती है और उस कोकोनट के पास खुद के लिए एक जगह बनाती है, लेकिन अफसोस तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अपना सर अंदर करके वो झांक कर देखती है और नोटिस करती है कि वीर और लिटिल ऑरेंज ने उस कोकोनट मिल्क की एक एक ड्रॉप पी ली थी और उसके लिए एक भी बूंद नहीं छोड़ी थी। जमीन पर गिरकर वीर का पेट अच्छा खासा बड़ा हो गया था, यहां तक कि उससे अपनी पीठ तक सीधी नहीं हो रही थी, और अगर वहां पर एक थोड़ा बहुत कोकोनट मिल्क बचा होता तो वीर की खड़े होकर उसे पीने तक की हिम्मत नहीं थी। वीर को अपने पेट के अंदर एक कूल एनर्जी घूमती हुई महसूस होती है, जो कि उसकी पूरी बॉडी के साथ ब्लेंड होने लगती है। उसकी पूरी की पूरी बॉडी इतनी ज्यादा कूल महसूस होने लगती है जैसे कि मानो उसके सेल्स को रिफ्रेशिंग स्प्रिंग वाटर के साथ इंजेक्ट कर दिया गया हो। इस तरह के गर्म दिन के लिए यह पूरी तरह से सुटेबल था। वीर प्रोफेसर मंत्रा कास्ट करता है और अपने अंदर मौजूद एनर्जी को रिफाइन करने की कोशिश करता है, और वो नोटिस करता है कि उसकी फिटनेस लेवल पहले से थोड़ी इंप्रूव हुई थी। आइलैंड पर मौजूद वो व्हाइट राइनो अपनी आंखों के सामने पूरे के पूरे सीन को होते हुए देख रहा था, लेकिन फिर सिल्वर फॉक्स और फेरी के अपने अपने कोकोनट जूस को खत्म करने के बाद वो व्हाइट राइनो खड़ा होता है और उस शेल को खाने लगता है। उन दोनों को ही उस व्हाइट राइनो से डर नहीं लग रहा था, और सिल्वर फॉक्स तो उस व्हाइट राइनो के ऊपर चढ़ने का डिसाइड करता है। फिर वो उस व्हाइट राइनो की सींग में से एक के ऊपर खड़ा होकर सब तरफ देखने लगता है। वो फेरी भी तुरंत ही सिल्वर फॉक्स के पीछे आते हुए उस व्हाइट राइनो के सींग की टिप के ऊपर लैंड कर जाती है। वहां पर खड़ी होकर वो क्यूरियसली उस व्हाइट राइनो को ऑब्जर्व करने लगती है। हालांकि ये बात और थी कि दो सुपर एलियंस के अपने ऊपर चढ़े होने के बावजूद वो व्हाइट राइनो कहीं से भी गुस्से में नहीं लग रहा था और बस उन्हें देखकर अपनी आंखें सिकोड़ रहा था। उसकी आंखों में सॉफ्टनेस थी और उसका मुंह उस कोकोनट शेल को चबाता जा रहा था। वीर ने यह सपने में भी इमेजिन नहीं किया था कि वो किसी ऐसे दूसरे सुपर एलियन से मिलेगा, खास करके इतने बड़े सुपर एलियन से जो कि इतना ज्यादा सुधरा हुआ होगा। वो केवल बाकी के दूसरे सुपर एलियंस के आसपास ही रिलैक्स नहीं था, बल्कि वो वीर और मिशा कपूर की प्रेजेंस में भी एकदम कंफर्टेबल था। वो राइनो कितना ज्यादा क्यूट है, मिशा कपूर उस राइनो को देखते हुए कहती है। हालांकि ये बात और थी कि मिशा कपूर को हर एक चीज ही क्यूट लग जाती है,
इतना कहने के बाद वो उस राइनो के पैर को हग करने की कोशिश करने लगती है, लेकिन उस वाइट राइनो के साइज के सामने मिशा कपूर का साइज बस किसी एंट के जितना था। उस राइनो के पैर मिशा कपूर के लिए किसी दीवार की तरह थे। तब बहुत ही क्यूरियोसिटी के साथ वीर उस राइनो को देखता है, क्योंकि ये पहली बार था जब उन्हें एक ऐसा एलियन देखा था जो कि इतना ज्यादा सीधा और पैसिव था। अपने प्रोफेसर मंत्रा का इस्तेमाल करके वो उस वाइट राइनो के एनर्जी फ्लो को देखता है। उस वाइट राइनो की लाइफ फोर्स बहुत ही ज्यादा पावरफुल थी, जिसकी चौड़ाई ओशन के जितनी थी। स्लो पैशन के साथ घूमती हुई उस वाइट राइनो की एनर्जी देखने में बहुत ही ज्यादा होली और प्योर लग रही थी। आखिर ये सुपर एलियन है क्या? बिना किसी शक के इसकी लाइफ फोर्स एक सुपर एलियन के हिसाब से बहुत ही ज्यादा है। पहली बार देख रहा हूं कि एक सुपर एलियन इतना ज्यादा शरीफ और सुधरा हुआ है। ऐसा लग रहा है जैसे कि मैं कोई सपना देख रहा हूं। वीर जो कुछ भी देख रहा था उसे देखकर बहुत ही ज्यादा सरप्राइज्ड था। व्हाइट राइनो के कोकोनट शेल खाने के बाद वो वापस से उस आइलैंड पर रेस्ट करने के लिए चला जाता है। वीर और उसके साथी उस राइनो की प्रेजेंस के बारे में परवाह किए बगैर पास में ही रेस्ट करने लगते हैं। वो व्हाइट राइनो इतना ज्यादा फ्रेंडली और काम था कि वो लोग चाहकर भी उसके बारे में कुछ बुरा नहीं सोच पा रहे थे। उस रात वो व्हाइट राइनो फाइनली मूव करता है। आइलैंड पर से खड़ा होकर वो वहां से दूर जाने लगता है। ऐसा लग रहा था जैसे कि वो उस ओएसिस को छोड़कर जा रहा हो। वीर जल्दी से अपना सामान बांधता है और मिशा कपूर को उठाकर उड़ता हुआ राइनो की पीठ पर जाने लगता है। सिल्वर फॉक्स और लिटिल ऑरेंज भी उनके साथ हो जाते हैं और जल्दी ही वो सब के सब उस राइनो की पीठ पर चढ़ जाते हैं और एक बार फिर से ब्लैक डेजर्ट से बाहर जाना शुरू कर देते हैं। निर्मल सिल्वर मूनलाइट के अंडर चमकते हुए डेंडेलियंस एक बार फिर से लौट आते हैं। ऐसा लग रहा था जैसे कि वो राइनो गैलेक्सी में चलता हुआ जा रहा था। ये कितना ज्यादा खूबसूरत है। मिशा कपूर की आंखें सितारों के जैसे ही चमकने लगी थीं। चारों तरफ मौजूद वो डेंडेलियंस हवा में फ्लोट करना शुरू कर देते हैं। जब वीर की स्किन उन डेंडेलियंस के कांटेक्ट में आती है, वो उसकी स्किन में इस तरह से मेल्ट हो जाती है जैसे कि गिरे हुए स्नोफ्लेक्स हों। वीर को ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कि उसकी स्किन में अचानक से ही प्योरिटी का एक हालो आ गया हो और वो अंदर से बहुत ज्यादा साफ महसूस कर रहा था। सिल्वर फॉक्स और लिटिल ऑरेंज भी उन डेंडेलियंस के साथ कांटेक्ट में आ जाते हैं, जिनकी वजह से उनके फर शाइन होना शुरू हो जाते हैं। वीर उस व्हाइट राइनो को आगे बढ़ते हुए ऑब्जर्व करता है और नोटिस करता है कि व्हाइट राइनो की लाइफ फोर्स ओवरफ्लो कर रही है। व्हाइट राइनो की एनर्जी का यही ओवरफ्लो डेंडेलियंस के जैसा खुद को मैनिफेस्ट कर रहा था। वीर नोटिस करता है कि वो व्हाइट राइनो इस समय उसी डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहा था जिस डायरेक्शन में वीर खुद भी इतने समय से मूव कर रहा था। वैसे एक ऐसे सुपर एलियन को ढूंढना जो कि इतना ज्यादा सुधरा हुआ हो वो आसान नहीं था, और यही वजह थी कि वीर को जितना ज्यादा हो सके उतनी ज्यादा देर तक उसके ऊपर राइड करने में कोई प्रॉब्लम नहीं थी। भले ही वो व्हाइट राइनो स्पीड में बहुत ज्यादा फास्ट नहीं था, लेकिन फिर भी वो बहुत ज्यादा स्लो भी नहीं था। इनफैक्ट अगर देखा जाए तो वो स्पीड में उस जूनियर गोल्डन शेर से बस थोड़ा ही फास्ट था। व्हाइट राइनो की बॉडी उस समय होली लाइट से भरी हुई थी। उगता हुआ सूरज और आती जाती बारिश भी उसकी प्रोटेक्टिव शील्ड को चाहकर भी पेनिट्रेट नहीं कर पा रहे थे, और यहां तक कि खतरनाक सैंडस्टॉर्म्स भी किसी भी तरह का कोई इश्यू नहीं था। हर एक डैमेजिंग एलिमेंट्स ऐसे एक्ट कर रहा था जैसे कि वो सब के सब उस राइनो को अवॉइड कर रहे हों। वो व्हाइट राइनो अगले 6 दिनों तक बिना रुके चलता रहता है और फिर फाइनली एक पिलर के जैसी दिखने वाली किसी चीज के आने पर ही उसके कदम रुकते हैं। करीब से ऑब्जर्व करने के बाद वीर नोटिस करता है कि वो चीज एक्चुअल में एक बड़ा सा ब्लैक कैक्टस था जो कि कुछ 100 मीटर लंबा, चौड़ा और ऊपर सफेद रंग के फ्लावर से सजा हुआ था। वीर राइनो के सर के ऊपर खड़ा होता है और जब वो उस कैक्टस को देखता है तो उसके चेहरे पर अजीब से एक्सप्रेशंस आ जाते हैं। जहां से वीर उस कैक्टस को देख रहा था वो कैक्टस कुछ ज्यादा ही बड़ा और चौड़ा लग रहा था, लेकिन आज तक वीर ने ऐसा कोई भी कैक्टस नहीं देखा था जो कि इतना ज्यादा लंबा और चौड़ा हो। अभी वीर उस कैक्टस को ऑब्जर्व करते हुए अपने ख्यालों में खोया हुआ था कि तभी उसे एक चिड़िया की आवाज सुनाई देती है। जब वो उस आवाज की तरफ देखता है तो उसे ऊपर आसमान में एक ब्लैक फ्लेम बर्ड उस कैक्टस के चक्कर लगाती हुई नजर आती है। ये वही बर्ड थी जिसे उन लोगों ने कुछ दिन पहले देखा था, पर ऐसा लग रहा था जैसे कि उस ब्लैक फ्लेम बर्ड को उस व्हाइट राइनो से डर लग रहा था, और इसीलिए जब वो फ्लेम बर्ड उस कैक्टस को अप्रोच करती है वो तुरंत ही वहां से भाग जाती है।
फिर अजीब तरह की काव काव की आवाज निकालते हुए वो व्हाइट राइनो पर चिचिया रही थी, लेकिन वो व्हाइट राइनो बस केवल उस बर्ड को इग्नोर कर रहा था और अपनी आंखें बंद करके कैक्टस के पास लेटा हुआ रेस्ट कर रहा था। तभी अचानक से ही ऊपर आसमान में स्टॉर्म क्लाउड फॉर्म होने लगते हैं, जिसे देखकर वीर काफी ज्यादा सरप्राइज्ड हो जाता है। हाँ तो गाइस, मेरी बात तुम लोग ध्यान से सुनना। तो मुझे तुम लोगों को कुछ 3 बातें बतानी है। पहली बात, हो चुकी है अब कंटेंट की कमी, और एपिसोड 287 जो कि लेटेस्ट एपिसोड मैंने अपलोड कर चुका है, तो अब मैं वीर को मोरैक ग्रह से दिखाऊंगा, ठीक। और हाँ, बीच में टाइटन ग्रह के भी एपिसोड आते रहेंगे और एपिसोड की कमी हो चुकी है, अब फुल एपिसोड्स अब नहीं आएंगे, ठीक। और दूसरी बात, तुम लोग ये पूछ रहे थे कि भाई आपने अपने चैनल थंबनेल का नाम शूरवीर का बेटा क्यों लिखा है, तो मैं उनको बता दूं कि हाँ, जो मेरे डैड हैं वही पॉकेट एफएम में सुपर जीन की नावल को शूरवीर में डब करते थे। मैं उनसे परमिशन लेके ही ये वीडियो बना रहा हूँ, मैं उनसे बिना पूछे कोई काम नहीं करता हूँ। और हाँ, तो तीसरी बात ये है कि कद्दू सालों तुम लोग चैनल सब्सक्राइब नहीं करते हो हरामियों, तीसरी बात यही है। और हाँ, अगर आप लोगों को कोई और भी नावल पॉकेट एफएम की एक्सप्लेन करवानी है विद ऑडियो अटैच्ड, तो मेरे को बस उसका नावल का नाम लिख के भेज देना और मांगा, ठीक ना, मैं उसको अटैच करने की कोशिश करूँगा। तो उस वीडियो को भी एडिट कर दूँगा और शूरवीर का नॉर्मल आता भी रहेगा मोरैक ग्रह पे, ठीक ना। तो आई होप गाइज आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय।